हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए आप सब कैसे हो। आप सभी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। तो ये आज का सुबह सुबह का टाइम है और मैं सारा घर का डस्टिंग वगैरह करके नहा धोकर रेडी होकर ये मैं किचन में आ गई। सुबह का ब्रेकफास्ट है वो बनाने के लिए। जैसा कि मैं पहले भी बोल रखी हूँ कि मैं सुबह का जो भी है नाश्ता वगैरह जो भी है वो मैं लाइट नहीं बनाती, हेवी ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को हेवी नाश्ता चाहिए होता है और साथ में वो लंच भी ले जाते हैं। तो इसी हिसाब से मैं प्रिपरेशन करती हूँ कि दोनों ही हो जाए, क्योंकि फिर अभी बनाकर फिर लंच बनाने का फिर टाइम नहीं मिलता है। तो ये मैं बना रही हूँ, आज मैं पनीर का सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं मस्टर्ड ऑयल डाल दी और उसमें जीरा डाल दी और उसमें प्याज को छोटा छोटा चॉप करके पहले उसको अच्छा से फ्राई कर लूँगी। और ये टमाटर प्याज का पेस्ट बनाकर, जैसे प्यूरी होता है ना, वो बनाकर फिर इसको मैं डालूँगी। क्योंकि अगर सब कुछ का पेस्ट बनाकर डालूँगी ना तो वो प्यूरी में ना टेस्ट नहीं आता है। तो मैं कुछ प्याज को काट कर चॉप करके उसको अच्छा से ब्राउन होने तक फ्राई करती हूँ। और जो टमाटर है और एक प्याज प्यूरी में डालती हूँ और बाकी का जो प्याज है 2-3 प्याज को चॉप करके डालती हूँ। तो ये मैं टमाटर, लहसुन और प्याज का प्यूरी बनाकर ये मैं डाल रही हूँ। और इसमें जो भी बेसिक मसाला है, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, सबको डालकर मैं अच्छी तरह से ये मसाला को मैं फ्राई करूँगी, जब तक कि इसका जो ऑयल है ना वो अलग ना हो जाए, अलग से दिखने ना लगे। और यहाँ पे इस जग का आप देख रहे हो, इस जग में ना मैं मलाई इकट्ठा करती हूँ, जिससे मैं जब ये सारा इकट्ठा हो जाता है ना तो मैं घी निकालती हूँ। तो उसी में से फ्रेश मलाई इसमें डाल रही हूँ। और ये मैं पनीर को ना कट करूँगी। तो मसाला ना कुकर में नीचे से चिपक रहा था तो मैं थोड़ा सा पानी डाल दी। और सबसे पहले क्या करती हूँ ना, थोड़ा सा पनीर लेकर ना ऐसे क्रश करके डाल देती हूँ, ताकि जो ग्रेवी है ना वो रिच रिच सा लगे। अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और ये जो पनीर है ना इसका छोटा छोटा क्यूब करके इसको डालूँगी। सारा पनीर तो मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि थोड़ा सा पनीर मैं रख लूँगी, क्योंकि मेरी बेटी को ज़्यादा पनीर का पराठा अच्छा लगता है। वो दोनों गए हुए हैं स्कूल, तो स्कूल से जब आएंगे तो मेरी जो बेटी है उसको मैं पनीर का पराठा बना कर दूँगी, तो इसलिए थोड़ा सा पनीर मैं रख ली हूँ। और यहाँ मैं सब्ज़ी रेडी करके अब मैं जा रही हूँ मंदिर। तो ये मेरे घर के पास का ही मंदिर है। तो अभी सावन चल रहा है तो मैं भी आ गई। मेरे हस्बैंड तो डेली आते हैं मंदिर जल चढ़ाने के लिए, मेरा डेली नहीं हो पाता, तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं आ जाती हूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं। और अब मैं यहाँ पे जल चढ़ा रही हूँ। एक्चुअली सुबह मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, तो जो मैं घर का कपड़ा वगैरह पहनी रहती हूँ मैं वही पहन के आ जाती हूँ। कई लोग होते हैं बिल्कुल रेडी होकर एकदम प्रिपेयर होकर तैयार होकर आते हैं, लेकिन मैं घर के कामों में इतना मैं बिज़ी रहती हूँ, इतना उलझी रहती हूँ कि मैं अपने लिए सुबह स्पेशल अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। तो जैसे मैं घर पे होती हूँ वैसे ही मैं आ जाती हूँ। घर आने के बाद सबसे पहले मैं कॉफ़ी प्रसाद का चाय गुरुजी का भोग लगाई हूँ और उनके आगे मत्था टेक रही हूँ। फिर वहाँ से फ्री होकर मैं किचन में आई और फटाफट पराठा बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का टाइम होता जा रहा, वो ऑफिस जाने का टाइम हो रहा था। तो जितना हो सका फटाफट मैं पराठा बना ली और यहाँ पे मेरा नाश्ता तैयार हो गया। ये मैं अपने हस्बैंड को जा रही हूँ देने। और पराठा बनाने के बाद फिर मैं आ गई हस्बैंड का लंच तैयार करने के लिए। तो आज मैं ये जो मटर होता है ना उसका मैं सैलेड बना रही हूँ। तो इस मटर को मैं क्या की थी, रात को ही भिगोने के लिए रख दी थी, पानी में डालकर रख दी थी और सुबह 4 से 5 सीटी लगा ली। और इसमें प्याज, टमाटर, खीरा फ़िलहाल तो यही था फ्रिज में, तो इसको काट कर चॉप करके ये डाल रही हूँ। और फिर इसमें नमक, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर और एक मैं चटनी बनाकर रखी हुई थी फ्रिज में टमाटर का, तो थोड़ा-सा वो चटनी डाल दी थी और ऊपर से नींबू मैं डालकर इसको अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दूँगी। तो ये मेरा आज मटर का सैलेड बोल लो आप या चाट बोल लो, कुछ भी, ये तैयार हो जाएगा। और बनने के बाद ये इतना टेस्टी बना था, इतना चटपटा बना था कि क्या ही बोलूँ।
तो ये मेरा आज का सैलेड है, इसको मैं लंच में दूँगी। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए लंच पैक कर रही हूँ। तो गाइज़ ये है मेरा मॉर्निंग रूटीन जो कि डेली ये होता है। तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और उनको भी मैं थैंक्स बोलना ज़रूर चाहूँगी कि जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, वॉच करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, उनको मैं दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। और जो प्लीज़ न्यू क्रिएटर है उनको पूरा सपोर्ट कीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं लेकर अपना नाश्ता बैठ गई हूँ। मुझे ना नाश्ता करने में थोड़ा लेट हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ, सुबह जैसे मैं उठती हूँ तो सुबह पानी पीकर 1 कप चाय के साथ ना 1-2 बिस्किट ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है करते करते मुझे लेट हो जाएगा नाश्ता बनाते बनाते। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा शरीर में एनर्जी रहती है। और जब तक मैं नाश्ता कर रही हूँ बाहर में इतना तेज़ बारिश होने लगा, इतना तेज़ बारिश होने लगा। जो मैं सुबह कपड़ा धोकर डाली थी, सारा कपड़ा गीला हो गया। तो मैं वैसे ही छोड़ दी कि जब गीला हो ही गया तो अब मैं बाद में इसको वापस से वॉशिंग मशीन के अंदर डालकर इसको वापस से धो लूँगी। और ये आप देख रहे हो इतना तेज़ बारिश हो रहा है। जब से सावन चढ़ा हुआ है डेली बारिश होता ही है, कभी तेज़ होता है कभी हल्का होता है, बट होता ज़रूर है। और यहाँ पे सारे बोतल खाली हो गया था, क्योंकि सुबह सुबह होता है नाश्ता के टाइम पे पानी यूज़ होता है। तो यहाँ सारा बोतल मैं फ़िल करके अपने फ्रिज में रख दूँगी, ताकि लंच के टाइम तक के ये ठंडा हो जाए। और ये बोतल तो पूरे दिन खाली होता रहता है, पूरे दिन भरते रहती हूँ। और ये मैं 1 दिन पहले राशन लेके आई थी, तो अब मैं ये राशन इसको जगह में रखूँगी। तो ये मेरा एक बाहर ड्रम है, तो कुछ राशन मैं इसके अंदर रख देती हूँ और ये सोफ़े के बगल में रख देती हूँ। एक साइड टेबल का भी ये काम कर जाता है। इसके ऊपर जो कपड़ा है इसे मैं ढक देती हूँ। तो पहले का जो राशन का सामान है इसको मैं निकाल लूँगी और इस ड्रम को अच्छा से क्लीन करके फिर वापस 1 बाय 1 जो भी सामान है, इसमें ज़्यादातर मैं पैकेट का ही सामान रखती हूँ, जो भी राशन दाल वगैरह होता है। तो वो एक-एक करके मैं इसमें रख दूँगी, स्टोर कर दूँगी। और कुछ सामान जो मेरे किचन में है, किचन के नीचे जो कबर्ड है उसमें रखती हूँ। और ये मेरा जो ड्रम है ये फ़िल हो गया। ज़्यादातर मैं राजधानी का ही सामान लेती हूँ, जो भी है बेसन, दाल जो भी है पैकेट का। और अब मैं यहाँ पे आ गई किचन के जो नीचे ड्रम बना हुआ है कबर्ड सा, उसको मैं पहले खाली करूँगी, फिर उसको मैं क्लीन करूँगी, अच्छे से पोंछूँगी। और फिर मैं जो भी है अगर कुछ सामान डब्बा में रखने का होता है वो डब्बा में करके रख दूँगी, और या फिर कोई जो पैकेट होता है पैकेट सहित ही अंदर रख देती हूँ। जब मुझे यूज़ करना होता है फिर मैं उसको निकाल कर डब्बा में फ़िल कर देती हूँ। ये एक फ्रिज के बगल में रखी हूँ। इस जगह में मैं ज़्यादातर सॉसेस वगैरह रखती हूँ। तो इसको मैं जो भी है पुराना, वैसे तो मैं इसके ऊपर एक पेपर सा बिछा देती हूँ ताकि जो भी डस्ट वगैरह गिरे तो उसी में गिरे। तो ये जो पुराना पेपर है उसको मैं निकाल कर फेंक दी हूँ और गीला कपड़ा से इसको पोंछ दी हूँ और एक नया पेपर इसमें बिछा दी हूँ। और इसके बाद जो भी सॉसेस वगैरह है तो मैं इसको यहीं पे रखती हूँ। और यहाँ पे सारा सामान को सेट करके अब मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को स्कूल से लेने, क्योंकि वैन में रखी नहीं हूँ, क्योंकि वैन ना काफ़ी लेट से आता है।
तो मैं ही जाकर उसको पिक कर लेती हूँ स्कूल से, और आने के बाद उसका जो भी यूनिफ़ॉर्म है उसको मैं मशीन में डाल दी हूँ। तो यहाँ पे उन लोग के लिए मैं लंच तैयार कर रही हूँ, और उन लोग का यूनिफ़ॉर्म जो भी कपड़ा है वो भी धुल जाएगा। जो सुबह में बारिश से गीला हो गया था बारिश के पानी से, तो उसको भी मैं एक वॉश कर दूँगी, ताकि बारिश का पानी से कपड़े में एक स्मेल सा आ जाता है, तो वहाँ पे वो भी धुल रहा है और बच्चों का जो यूनिफ़ॉर्म है वो भी धुल रहा है। तो यहाँ पे मैं तैयारी में लग गई हूँ, जो क्योंकि मेरी बेटी को पनीर का पराठा चाहिए, तो उसके जो स्टफिंग है उसकी तैयारी में लग गई हूँ। तो जो भी पनीर था उसमें छोटा छोटा प्याज काट के रख दी, और जो भी मसाला है, मिर्ची है और नमक और गरम मसाला, इन सबको मिलाकर ना इसको मैं अच्छा से मिक्स कर दूँगी। तो ये एक पराठा का स्टफिंग बन जाएगा। सुबह में जो आटा गूँदी थी वो ख़त्म हो गया था, तो वापस से मुझे अभी थोड़ा आटा गूँदना पड़ रहा है लंच के लिए। सुबह मैं आटा जो लगाती हूँ तो बच्चे स्कूल में ब्रेकफ़ास्ट के लिए भी ले जाते हैं, ज़्यादा तो नहीं ले जाते, बस एक-एक पराठा दे देती हूँ, या वो प्याज का पराठा होता है, स्टफ़ का पराठा होता है, या किसी भी आलू का पराठा होता है। और फिर उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ, जो हस्बैंड को चाहिए होता है, फिर उसी में उनका लंच भी बना लेती हूँ। तो इसीलिए कभी-कभी ख़त्म हो जाता है, तो वापस से मुझे दोपहर लंच पे आटा गूँदना होता है। तो यहाँ पे मैं आटा लगा ली हूँ, और पनीर जो है उसका स्टफिंग भी बना ली हूँ, और एक तरफ जो सब्ज़ी है वो मैं गरम कर रही हूँ। सब्ज़ी मेरा बेटा खाएगा, छोटा बेटा और बड़ा वाला बेटा, दोनों बेटा खाएगा। और एक तरफ मैं पराठा बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा लंच भी तैयार हो गया। जो पनीर का पराठा है इसके साथ मैं बटर दी हूँ, दही ये लोग खाते हैं नहीं, तो बटर के साथ ये लोग खा लेते हैं। और यहाँ दोनों बैठ गए हैं लंच करने के लिए। बड़ा बेटा को दी थी तो वो अभी नहीं करेगा, वो थोड़ी देर के बाद करेगा, मेरे साथ लेगा वो लंच। तो यहाँ पे कपड़ा भी धुल गया, और ये मैं सीधे शाम को दिखा रही हूँ। शाम के लंच के 1-2 घंटे के बाद का ही समय है। मेरा कपड़ा भी धुल गया था, बच्चे लंच भी कर लिए थे, तो मुझे आज जाना था कहीं। मैं आगे आपको ब्लॉग में दिखा रही हूँ, प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा। तो ये मैं वहाँ पहुँच गई हूँ जहाँ पे मुझे जाना था। तो आज गुरुजी का सत्संग है, तो मैं यहीं पे आई हुई हूँ। कोई नहीं आया, मैं आई थी, अपने फ्रेंड के साथ आई थी। तो यहाँ पे गुरुजी का सत्संग चल रहा है। ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और प्लीज़ जो भी मेरा ब्लॉग वॉच करता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।